पांडव एक चक्रा नगरी को छोड़ करके वन में रहने लगे। वन में व्यासी ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, तुम पांचाल देश को जाओ, वहाँ द्रुपद नरेश द्रौपदी का स्वयंवर रच रहे हैं, उसमें तुम सफल हो जाओगे। पांचों पांडवों ने मां कुंती के सम्मत चल दिया। रास्ते में धौम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, धौम ऋषि को साथ में लिया और द्रुपद नरेश की नगरी में पहुंचे। जाकर के एक कुम्हार के यहाँ रहने लगे। जो दिन निश्चित था द्रौपदी के स्वयंवर का, वही दिन आ गया। सभी सभा में बैठे हुए थे वीर योद्धा, जरासंध, शिशुपाल आदि सभी वीर योद्धा थे, दुर्योधन आदि था। वहां द्रौपदी के भाई ने घोषणा की कि जो भी धनुधर आए हुए हैं मछली वेदन करें, जो मछली वेदन कर देगा उसके साथ में द्रौपदी का विवाह होगा। सभी अपनी अपनी विद्या का परिचय देने लगे। जब विद्या का परिचय देने लगे तो 5 बाणों की शर्त थी, 5 बाण चला सकते हो, 5 बाण के से 6वां बाण नहीं चलाया जाएगा। किसी ने भी वह मछली वेधन नहीं कर पाया। नारद मुनि भगवान श्याम सुंदर से बोले, हे श्याम, यदि प्रद्युम्न मछली वेदन न करें तो किसी की ताकत नहीं है जो द्रौपदी के साथ विवाह कर ले। तो पांडव में अर्जुन जो है वह मछली वेदन कर देगा। सभी सभा के लोग ये समझ रहे थे कि पांडव जीवित नहीं हैं, लाक्षागृह भवन में जल करके मर गए हैं। केवल नारद मुनि और भगवान कृष्ण 2 ही जानते थे कि अभी पांडव जीवित हैं, क्योंकि उसी सभा में पांडव ब्राह्मण का वेश बना करके बैठे हुए थे। जब किसी ने मछली वेदन नहीं कर पाया, दुर्योधन ने भी 5 बार चलाए, जैसे 6वां उठाया, द्रौपदी के भाई ने मना कर दिया कि नहीं, मछली वेदन 5 ही बाण में होना चाहिए, 6वें बाण में मछली वेदन नहीं होगा। अब वो मछली वेदन कैसे करना था? एक कढ़ाई रखा हुआ था, उसमें तेल भरा हुआ था और उसके ऊपर एक चरखी बनी हुई थी। चरखी में मछली फंसी हुई थी और चरखी घूम रही थी। उस तेल में मछली की परछाई देख करके और बाण छोड़ना था। साधारण वीर योद्धा का काम नहीं था, क्योंकि मछली वह चरखी में घूम रही थी। जब देखा किसी भी वीर योद्धा ने मछली वेदन नहीं कर पाया तो द्रुपद नरेश उदास होकर के आंखों में आंसू चल रहे थे और बोले, आज मैंने समझ लिया कि इस पृथ्वी पर कोई भी वीर धनुधर नहीं है, क्योंकि किसी ने मछली वेदन नहीं कर पाया। यदि आज पांडव होते जीवित तो ये मेरी पांचाल देश की प्रण नौका मझधार में नहीं फंसी होती। जैसे ये कहा कि यदि पांडव जीवित होते तो ये मछली वेदन कर देते और द्रौपदी के साथ में विवाह कर लेते। तो कर्ण खड़ा हुआ। जैसे कर्ण खड़ा हुआ, द्रौपदी ने देखा ये मछली वेदन कर देगा। द्रौपदी बोली, सारथी सुत को मछली वेदन करने का अधिकार नहीं है, मना कर दिया। कर्ण बैठ गया। जब कर्ण बैठ गया तो धौम ऋषि बोले, हे अर्जुन, इशारा किया, अब खड़े हो जाओ, मछली वेदन करो। अर्जुन खड़े हुए। जैसे अर्जुन खड़े हुए, अर्जुन ने धनुष और बाण को उठाया। द्रोणाचार्य जी पितामह भीष्म से बोले, हे पितामह भीष्म, ये अर्जुन है। क्योंकि धनुष बाण को अर्जुन ही इस तरह से उठाया करता था। पितामह भीष्म बोले, द्रोणाचार्य जी ये क्या कह रहे हो? अब पांडव कहाँ जीवित हैं
वह तो लाक्षय गृह भवन में जल करके मर चुके हैं। अब मुझे पांडवों की याद न दिलाओ, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है। मैंने बहुत कष्टों से पांडवों को पाला था, उनके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। लेकिन द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही अर्जुन ने प्रथम बाण छोड़ा तो गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के चरणों के पास आकर के लगा। गुरु द्रोणाचार्य बोले, अब तो मैंने पूर्ण रूप से पहचान लिया ये अर्जुन ही है, क्योंकि किसी वीर योद्धा की ताकत नहीं है कि इतनी सभा के अंदर मेरे और तुम्हारे चरणों के पास बाण छोड़ देता। ये अर्जुन का ही काम था। सर्वप्रथम सबसे पहला बाण वह मेरे चरणों के पास ही छोड़ा करता था। दोबारा अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया, तेल में मछली की परछाई देखी और जैसे ही बाण को छोड़ा मछली में विद करके बाण उस पार जाकर के गिरा। सज्जन लोग कहने लगे मछली वेदन हो गया। जो दुष्ट थे वह कहने लगे नहीं, मछली वेदन नहीं हुआ। मछली में बाण चुभ जाए और मछली के साथ चक्कर काटे तब मैं मानूंगा कि मछली वेदन हो। अर्जुन ने दूसरा बाण उठाया और उठा करके तेल में मछली की परछाई देखी, नीचे सिर था। जैसे ही बाण छोड़ा उस हिसाब से बाण छोड़ा कि जाकर के मछली में चुभ गया और मछली के साथ चक्कर काटने लगा। जब मछली के साथ चक्कर काटने लगा बाण, गुरु द्रोणाचार्य बोले, हे पितामह भीष्म, तुम अब भी नहीं समझ रहे हो, ये तो मेरा शिष्य अर्जुन है। द्रोणाचार्य जी दौड़ पड़े और जाकर के अर्जुन को हृदय से लगा लिया। पितामह भीष्म बोले, द्रोणाचार्य जी ने हृदय से लगा लिया, देखा चेहरे को तो देखा अर्जुन ही थे। क्योंकि बहुत समय हो गया था, वन में छुपे रहे, एक चक्रा नगरी में छुपे रहे और जब वापस आए तब बाल बड़े बड़े हो गए थे। तो द्रोणाचार्य ने तो पहचान लिया था धनुष विद्या के कारण और सबने नहीं पहचान पाया। दुर्योधन बोला, द्रोणाचार्य जी क्या कह रहे हो, ये अर्जुन है। अरे अर्जुन को तो मुझे अच्छी तरह पता है, मैंने प्रोचन मंत्री से कह दिया था कि लाक्षागृह भवन में अग्नि लगा दो। मंत्री ने अग्नि लगाई थी और 5 पांडव माँ कुंती के समय जल करके राख हो गए उसमें। अब अर्जुन कहाँ है? गुरु द्रोणाचार्य बोले, दुर्योधन तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तुम अब भी सामने खड़े अर्जुन को नहीं पहचान पा रहा है। अरे कुछ समय बीत गया, कुछ वर्षें बीत गई हैं, इसलिए तू इतना भूल गया। तेरे परिवार का है, तेरे चाचा का लड़का है, तो तू पहचान नहीं पा रहा है। जैसे ये कहा, लेकिन दुर्योधन नहीं मान रहा था। भीम को क्रोध आया। भीम बोले, दुष्ट दुर्योधन, तूने अग्नि लगवाई है, अभी सभा में बोला है, ध्यान रखना जब भी वध करूंगा तेरा तब मैं ही करूंगा। ये भीम के मुख से निकल गया। जैसे ही भीम की आवाज सुनी, दुर्योधन ने पहचान लिया इस भाषा में भीम ही बोलता है, क्योंकि दुर्योधन को सबसे बड़ा भय भीम का था। जैसे भीम को पहचाना, 5 पांडवों को पहचान लिया, दुर्योधन वहां से चला गया। द्रौपदी ने वह वरमाला अर्जुन के गले में डाली